इधर आओ, मेरी मतलब मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे दबाओ। मैंने कहा रात के 11 बजे आपका जिस्म दर्द हो रहा है। अच्छा। जब घर में कोई भी नहीं है, मामा लोग उधर फोत की हो गई थी, उधर चले गए थे। तो फिर जब मुझे पता था ना कि उन्होंने गलत हरकत करनी है। इतना अरसा तुम्हारा सगा बाप जो है तुम्हारे से इस तरह हरकतें करता रहा, बड़ी बहन को, अपनी अम्मी को, किसी को क्यों नहीं बताया? वो कहते थे ये मैं तुम्हारी बहनों को भी मार दूंगा और भाइयों को भी, मामा को भी। मैं इसके लिए परेशान रहती थी। तो उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखवाया था कि ये किसी से जिक्र नहीं करना। एक दफ़ा उन्होंने जब पुलिस वालों ने बोला आपने खुद ढूंढना है, तो हमने कहा हम कहाँ से पता लगवाएं जब पूरे रिश्तेदार पीछे हो गए हैं। जी मैं मतलब जब भी कहीं जाती मुझे टेंशन अपनी छोटी बहन की रहती थी। मैंने बोलना, मुझे उन्होंने बाजार भेजना तो मैं कहती थी छोटी को भेजो। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं खुशी गुफ्ता तस्लीम। मेरे साथ आज जो दो बच्चियां मौजूद है, एक तो वो ऐसी बच्ची है जो बहुत बहादुर है, जिसने अपने वालिद के लिए FIR करवाई है। FIR क्यों करवाई? क्योंकि जो साथ खड़ी है छोटी बच्ची, ये इसकी सगी बहन है। इसकी सगी बहन के साथ इनका सगा बाप जो है ज़्यादती करता रहा है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 5 साल जो है ज़्यादती करता रहा है। FIR इसने इतनी लेट क्यों करवाई, ये सारा पूछते इससे मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महविश। महविश, FIR आपने करवाई? हाँ जी। क्या वजह हुई, क्यों FIR करवाई? नहीं, उन्होंने जब मेरे साथ करने की कोशिश की, जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी छोटी बहन के साथ शुरू कर दिया। तो ये तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना करते बाप। तो इतना अरसा क्यों खामोश रही? 5 साल के बाद जाके FIR करवाई? नहीं, इसने अब आके मुझे बताया है तो फिर मैंने अभी करवाई है। अच्छा, इतने अरसे बाद क्यों FIR करवाई? क्योंकि मतलब इसने बताया ही अभी है मुझे। बताया अभी है? हाँ जी। क्या कहा पहले? क्या कहता रहता? सगा बाप कहलाने के तो लायक नहीं है, सगा है। हाँ जी। तो क्या क्या कहता था? कभी ये शक तुम्हारे साथ हुआ तो उसके बाद जब तुम्हारे साथ उसने ट्राई की तो तुम्हें होना चाहिए कि अपनी छोटी बहन के लिए ज़रा एहतियात करना है? हाँ जी, मैं मतलब जब भी कहीं जाती मुझे टेंशन अपनी छोटी बहन की रहती थी। मैंने बोलना, मुझे उन्होंने बाजार भेजना तो मैं कहती थी छोटी को भेजो ना, बड़े तो नहीं ना बाहर जाते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं नहीं तुम जाओ, इसे मैं काम करवा लूँगा। तो फिर मुझे तो शक होना था, बट मुझे यकीन तो नहीं था। 5 साल के बाद शक हुआ? नहीं, मुझे शुरू से था, बट मुझे इसने कभी बताया नहीं है। पूछने की कोशिश की थी कभी से? मैंने कहा छोटी है, शायद इसे पता ना हो तो क्यों मैं पूछूं। अच्छा, क्या करती हो? मैं पहले स्टडी करती थी, वो छोड़ के अब मतलब काम करती हूँ। क्या काम करती हो? पहले टीचिंग करती थी, तो वो पापा कहते हैं वो नहीं, तो अब फैक्ट्री जाती हूँ। अभी भी इसको पापा कहने का दिल करता है? नहीं। तो फिर कैसे उस दरिंदे बंदे को किस तरह बाप कह रहे? क्या कहता था जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ बात उसने की? क्या कहा? नहीं मतलब कहते थे इधर आओ, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे दबाओ। मैंने कहा रात के 11 बजे आपका जिस्म दर्द हो रहा है। अच्छा। जब घर में कोई भी नहीं है, मामा लोग उधर फोत की हो गई थी, उधर चले गए थे। तो फिर जब मुझे पता था ना कि उन्होंने गलत हरकत करनी है, तो पता फिर चल गया था? हाँ जी। उसकी हरकतों से ये बातें भी ऐसे करता था? हाँ जी, मतलब कि रात को 11 बजे तो नहीं ना कि कोई बाप कहता कि उठ के मेरा जिस्म दबाओ। तो वालदा कहाँ होती थी? वो फोत की हुई थी तो उधर गए हुए थे। वो तो एक टाइम की बात है, हर दफा मतलब। नहीं मतलब जब इनको बाजार भेजा या ये मतलब स्कूल होती थी, मैं घर होती थी, मैंने स्टडी छोड़ दी थी ना। तो जब मम्मा ने कहीं हमसायों के घर जाना तो पीछे से उन्होंने मुझे बोलना, तो मैं आगे से डांटती थी। क्या ना अरसा तुम्हारा सगा बाप जो है तुम्हारे से इस तरह हरकतें करता रहा, बड़ी बहन को, अपनी अम्मी को, किसी को क्यों नहीं बताया? वो कहते थे ये मैं तुम्हारी बहनों को भी मार दूंगा और भाइयों को भी, मामा को भी। मैं इसके लिए परेशान रहती थी। तो मेरी वजह से मेरी मामा और बहन भाइयों पे ना कोई मुसीबत पड़े। सिर्फ इस वजह से खामोश होती थी? हाँ जी। कभी बातों बातों में भी नहीं जिक्र किया कि बातों बातों में बता दो? नहीं, मैंने कभी नहीं इनसे जिक्र किया। ये नहीं पता? उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखवाया था कि ये किसी से जिक्र नहीं करना, तो इसके लिए मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। तो ये कहाँ होती थी? वालदा कहाँ होती थी? बड़ी बहन कहाँ होती थी जब इस तरह इन्हें पैसे दे के बाजार भेज देते थे, जाओ आज कपड़ा ले आओ, जूता ले आओ, तो फिर ये चली जाती थी। तो इसी पीछे से मेरे साथ ऐसे करते थे। मैं तो जिद करती थी मेरे साथ जाना है, तो मुझे आंखें दिखाते थे, तू तो जा रही है, तूने नहीं जाना। ऐसे भागने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मतलब ये बाजार जाएं तो पीछे से रोना है मैंने, तो मुझे साथ लेके जाऊं, फिर वो जाने नहीं देते थे मुझे। कभी किसी दोस्त से, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी से, नानो वगैरह से, खाला से, कभी के जिक्र भी नहीं किया?
कभी जिक्र नहीं किया मैंने। 5 साल ये चीज़ें सहती रही हो। क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी? मेरी 8 साल। उस वक्त 8 साल थी। हाँ जी। तू सगा भाव है। हाँ जी। मुझसे बड़ी बात है कि सगे बाप, वो बाप जिसको कहा जाता है कि वो ऐसा दरख्त होता है जो साया देता है, धूप हो तो उसमें साया देता है, और बेटी जो है उनके लिए रहमत होती है, बेटियों के लिए तो अल्फाज ऐसा नहीं मिल रहा है कि सगा बाप ये हरकत कर सकता है। और कितनी दफ़ा इसने ये चीज़ें की। तो FIR करवाई है? FIR तो करवाई है ना? हाँ जी। तो FIR फौरन हो गई थी या क्या हुआ था? नहीं, पहले हमें नहीं था पता कि यहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, तो हम सदर के पास गए हैं, तो वो कहते हैं आपको सिविल वाला लगता है। तो वहाँ पे SHO साहब से मिले हैं, तो वो फिर हमें इधर लेके आए हैं। तो FIR पे कुछ हुआ, कोई अमल दरामद हुआ? नहीं, उन्होंने सिर्फ DNA करवाया है, तो उसके बाद ना कॉल आई है और ना ही कोई रब्ता किया गया। क्या करता है बाप? ड्राइवर है। ड्राइवर है। तो कब आता होता था घर? वो तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन। किस चीज़ का ड्राइवर, क्या चलाता है? बस। कौन सी बात चलाता है? डेवो। तो अब कहाँ है? भाग गया या है अभी? अब भाग गए हैं, पता नहीं किधर। कभी राब्ता नहीं हुआ? नहीं। फोन करने की कभी कोशिश की तुम लोगों ने? या एक दफ़ा उन्होंने जब पुलिस वालों ने बोला आपने खुद ढूंढना है, तो हमने कहा हम कहाँ से पता लगवाएं जब पूरे रिश्तेदार पीछे हो गए हैं, कोई भी नहीं आया हमारे साथ, सारे कहते हैं आपने झूठे इल्ज़ाम लगाया है। तो फिर नानो के नंबर से मैंने एक दफ़ा की थी, तब नंबर ऑन था, उसके बाद बंद हो गया। तो धमकियां नहीं दी जब उसे पता चला कि FIR करवाइए? उसको उसने कोई धमकी वगैरह नहीं दी? उन्होंने नहीं दी, चाचू ने दी थी कि मैं देखता हूँ मेरे भाई को कौन पकड़ के लेके जाता है। तो दादी लोग भी यही बोलते थे कि देखते हैं कौन आपकी मतलब कौन पकड़ेगा उसको। तो जब इसने बहन ने सपोर्ट किया है, तो कैसा लगा था कि मेरी बहन, क्योंकि जब इसके साथ भी उसने कोशिश किया लेकिन तब उसने कोई कदम नहीं उठाया, अपनी बहन के लिए फ़ौरन कदम उठाया, तो सोचा नहीं कि मैं पहले ही बता देती? मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने किसी को बताना है। मैंने जब इससे बताया तो मुझे एक सहारे की ज़रूरत पड़ी, मैंने फिर इससे बताया, मैंने कहा आप ही ऐसे करते हैं। तो जब इसने कदम उठाया तो फिर मेरे में भी हिम्मत उस वक्त आई। ऐसी क्या हिम्मत आई कि जब इसको बहन को बता दिए? 5 सालों में नहीं आई, उस टाइम में क्या ऐसी हिम्मत आई? मैं रो रही थी तो ये अचानक ही अंदर आई, तो कहती है तानिया क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। कहती मुझे बताओ। तो फिर इसने अपनी कस्में दी, मामा की दी, तो मैं फिर मजबूर होकर मैंने फिर इससे बताया। तो मैंने कहा पापा से कभी शेयर ना करना। इसने फिर भी पापा से शेयर की बात, तो पापा से पूछा तो पापा हमें मारने लगे थे। दाद के जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को पकड़ के दिखाओ, जो चाचू हैं वो कहते हैं मेरे भाई को पकड़ के दिखाओ, धमकियां भी दे रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि सगी औलाद के साथ, सगी बेटियों के साथ इस तरह का वहशाना जो है सलूक किया जाए। मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूं। बहरहाल ऐसे शख्स के लिए, ऐसे दरिंदे के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं, उसको कौन सी सज़ा होनी चाहिए? उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बताओ। मैं कहती हूँ सीधा उन्हें फांसी होनी चाहिए। उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो आप लोगों के खर्चे पूरे करता था? नहीं, कभी भी खर्चा नहीं पूरा किया। मामा को 200 रुपया दे के जाते थे, तो वो मुझे दे जाते थे मामा को दे देना, अगर इसमें से भी नहीं बचे तो फिर मैंने तुम्हें मार। मतलब तुम्हारे साथ इतनी वो हरकतें, गलत तरीके की हरकतें करता था, लेकिन फिर इसके बावजूद कोई भी ज़रूरियात भी पूरी की? नहीं, मेरी मतलब जो भी मैं कहूँ मेरी बात तो मानते थे। कभी मामा तो बहन भाइयों की नहीं मानी। तो जब ये इसकी बात बस मानते थे, कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, मामा की नहीं मानी, कभी इस बात शक नहीं हुआ था कि सिर्फ इसकी बात मानते? क्योंकि तुम्हारे तो माइंड में भी आ गई थी इसकी हरकतें। नहीं, मतलब कि सिर्फ इसी को कुछ नहीं कहना, हमारी छोटी सी बात हो तो हमें मारने शुरू हो जाना। तो जब इसने मुझे बताया तब मेरा शक यकीन में हो गया। फिर अगले दिन पापा आए हैं तो उनसे मैंने पूछा है, तो वो आगे से छुरी लेके मेरे पे हमला करने लग गए हैं। जी नाज़रीन, आप लोग बताइएगा कि ऐसे शख्स के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे के लिए कौन से जो है अल्फाज मेरे पास नहीं है कि जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। खैर बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।